नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है विज्ञान देखेंगे और जो है इसमें ये स्पीडी पुस्तक है, उसी का ये पीडीएफ है, तो उसी में देखेंगे। और जो स्पीडी है ये आरआरबी, एनटीपीसी हो गया या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया या बिहार पुलिस एसआई, इन सब एग्ज़ाम, इसके अलावा जो है एनडीए, सीडीएस और सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है साइंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये वन लाइनर के तौर पे दिया हुआ है, तो इसमें हम फटाफट अध्ययन कर लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केंचुआ आ जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो घोंघा और सीपी हो गए। इसके बाद है जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो तारा मछली और ब्रिस्टल स्टार हो गई। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य का पाचन जो है मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से होगा। कहाँ से होता है, मुख से होता है। इसके बाद में अगला हमारा है कि सिराएँ द्वारा कौन सा रक्त, मतलब जो सिराएँ होती हैं उनसे कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बी और सी। सोडियम का कार्य क्या होता है, यह रक्त दबाव को नियंत्रित करने में सहायक करता है तथा जल का संतुलन शरीर में बनाए रखता है। अगला जो हमारा है कि पोटेशियम का क्या कार्य होता है, तो इसका काम होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को सही ढंग से संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियां जो है क्या मतलब कौन सी प्रतिक्रिया क्या बनाते हैं, तो ये लैक्टिक मतलब शरीर में जो थकान हो जाती है किसके कारण महसूस होती है, वो भी लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया करके क्या बना देता है, तो क्या बना देता है, इथाइल अल्कोहल। क्या बना देता है, इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसके बाद में एनिलीडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के। पीएच मान जो मूत्र का होता है वो कितना होता है, 6 होता है। उसके अलावा दिया है बहिस्रावी और अंतःस्रावी, यानी एक ही ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों, तो कौन सी है, अग्नाशय है। कौन सी है, अग्नाशय है। अगला हमारा हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेटिक ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्लैंड जानते हैं। किसको, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यायनन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यायनन बल। अगला है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट। ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। अगला है डीडीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है, कीटनाशक के। किसके लिए, कीटनाशक के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, किसके, इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है। आग लगने तथा फैलने में सबसे कम संभावना किस वस्त्र की होती है, सूती वस्त्र। ठीक है। लोहा का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां हैं। उसके बाद में गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने पर गैसोहॉल बनाया जाता है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने पर गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल। अगला है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, ग्लूकोज। अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, ये पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की यानी हमारे त्वचा की रक्षा करती है। अगला है आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो कौन सी है, क्लोरोमाइसिटिन है। कौन सी है, क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का सबसे शुद्ध जो है मतलब कितने कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना कहा जाता है, तो 24 कैरेट को। ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है। कशेरुकी में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब दंड में 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या नाम है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो किससे होता है, कवक से। ठीक है। दमा किससे होता है, ये भी कवक से होता है। फाइलेरिया किससे होता है, कृमि से होता है। ठीक है। इसके बाद में जब एक वस्तु को वेग दुगनी की जाती है, जब कोई वस्तु हो और उसकी वेग दुगनी कर दी जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, चौगुनी हो जाएगी। कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में वट वृक्ष पादपों
किस वर्ग में आता है, मतलब वटवृक्ष जो है वो पादप के किस वर्ग में आता है, तो किस में आता है, आवृतबीजी में। किस में आता है, आवृतबीजी में, ठीक है। इसके बाद में अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला है पेनिसिलिन किससे किसके मतलब किससे बनाया जाता है, तो कवक से। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन सा है, तो कौन कौन से हैं, शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। अगला है लौंग किससे प्राप्त होती है, पुष्पकली से, ठीक है। अगला हमारा है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर का कौन सा, ठीक है, ये लिखा है अस्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाँछा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने वाली विधि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्लूकोन, ठीक है, वजनन। इसके बाद सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ यौगिक और जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये चावल उसी को कह लीजिए कटक में, ठीक है, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट, ये अभी मैंने बताया लैक्टिक एसिड, ठीक है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा होता है, तो किसकी मदद से होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट, इसको WBC भी बोल सकते हैं। WBC भी जो है ये जो है लड़ने में मदद करता है, ठीक है, रोग वगैरह से सुरक्षा करता है। इसके बाद में मनुष्य में लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, जबकि WBC का 4 से 6 दिन। अगला है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के। अगला है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है, जो कृत्रिम गुर्दा है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अपोवहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा किस वर्ण के पिगमेंट के कारण होता है, तो आयरिस या परितारिता, ठीक है, परितारिका, ठीक है। इसके बाद जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो ये हो जाता है नेत्र श्लेष्मा, या इसको बोलते हैं कंजंक्टिवा, ठीक है, कंजंक्टिवा। बच्चे में दूध पीते समय स्तनों में दूध का, ठीक है, निष्कासन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के। इसके बाद में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, डिंबवाहिनी नली में, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद में कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। अगला है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, रैफ्लेसिया का, सबसे छोटा बोल्फिया का। अगला है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, नारियल, कटहल और सेब। अगला हमारा हो जाएगा किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, वलयों को गिनकर, ठीक है। जल संवर्धन यानी हाइड्रोफोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी का पादप उगना, ठीक है, बिना मिट्टी, हाइड्रोफोनिक्स, ये पूछ लेता, हाइड्रोफोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पादप को उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पता कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में किससे, तो पिता के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है, तो B1 की, ठीक है। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक, मतलब जो सदिश राशि है उसका परिमाण कैसा नहीं हो सकता, ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, बीज से, ठीक है। अगला है ताजे निकलने मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध, मतलब अमोनिया की गंध आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। अगला है किस मछली में सल्क नहीं होता, कैट फिश में, ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में ही क्यों डूबती हैं, तो क्यों डूबती हैं, वाताशय, ठीक है, के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिक सिद्धांत, तो ये मटर के पौधे पर। लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से बनता है, किससे, लाइकेन से। अगला है मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, सिनकोना के छाल का, ठीक है। अफीम जो एक पादप है किससे प्राप्त किया जाता है, सूखे लैक्टस से, किससे, सूखे लैक्टस से। अगला हमारा हो जाता है कि वाणिज्यिक यानी कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है, तो किसके होता है, बतूल, किसके, बतूल या ऊँट। अगला है पश्मीना ऊन बकरी, ठीक है, कि किस नस्ल से प्राप्त होता है, तो किससे होता है, चेंगथंगी, किससे, चेंगथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, चेंगथंगी से, ठीक है। पश्मीना खुद एक बकरी की प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है मवेशियों में बांझपन किसके कारण होता है, जो मवेशी होते हैं इनमें बांझपन किसके कारण होता है, तो बेंग रोग के कारण, किसमें, बेंग रोग। अगला है अधिक शराब पीने से लोग जो है जो बीमारी से मरते हैं, सूत्रण रोग या सिरोसिस इसी को कहते हैं। अगला है राइबोसोम
किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करती है, ठीक है। अगला मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको मरुद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है भोपाल में 1984 में, ठीक है, जो गैस लीक हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और ये 3 दिसंबर को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती है? मुर्रा होती है, सुरती होती है, भदावड़ी होती है, ठीक है, जफराबादी होती है और महसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मथुरा डायरेक्ट आपसे पूछता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? मथुरा में, ठीक है। अगर चारागाह कभी पूछ ले तो वो कहाँ हो जाएगा? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष की छालों से। अगला है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को, ठीक है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का पोमोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला हो जाएगा, ये लिखा है सिस्टेमा नेचुरा, ये किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की, किसकी? कार्ल लिनियस। अगला हमारा है दूध से दही बनने या जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबाइलिसिस, ये जो बैसिलस, ये जो जीवाणु है इसके कारण होता है, ठीक है। अगला है विषाणु से क्या होता है? तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, ये जो है किसके कारण होती है? विषाणु के। किसके? विषाणु के। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किससे होता है? लैमिनेरिया से। किससे? लैमिनेरिया से। देखिए इसमें फिर कहा है कि एवोगाद्रो संख्या का मान बताइए। किसका? एवोगाद्रो संख्या का मान बताइए। तो देखिए ये जो होता है ये मोल की धारणा से उत्पन्न हुआ है कि एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है, ठीक है, वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही होती है जितना कि शुद्ध कार्बन के 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और देखिए मोल में जो इकाई का मान होता है वो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। और कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल, 12 ग्राम या 1 मोल, ठीक है, में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु हैं। और यही जो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु हैं यही अवगाद्रो की संख्या कहलाती है। मतलब मोल की इकाई का मान ही अवगाद्रो संख्या है, ठीक है, अवगाद्रो संख्या है। इसके बाद में हमारा अगला है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ेगा तो तरल का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कण के द्वारा, ठीक है, लाल रक्त कण। अगला वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADE है। और विटामिन में BC। ध्वनि की चाल जो है 160 मील प्रति घंटा है। अगला एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत क्या है? बॉक्साइट है, ठीक है। अगला हमारा है जो है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल कौन सा किया जाता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में जो है आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? अबटू ग्रंथि, ठीक है। बिजली के बल्ब फिलामेंट किससे बने होते हैं? टंगस्टन के। अगला है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जो है जल के मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.1%, कहीं कहीं 1% भी मिल जाता है। दूध में शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से, ठीक है। ध्वनि में शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः प्राप्त होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल में, ठीक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग विटामिन C के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी, ठीक है, के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। किससे है? हृदय से है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका है CaOCl या Cl, ठीक है, ये है। इसके बाद में हमारा हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला है प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो रबड़ है, ठीक है। इसके अलावा कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। अगर कार्बाइड दिया है तो कार्बाइड भी कर सकते हैं लेकिन एसिटिलीन पहले प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद में कार्बाइड। इसके बाद में विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदुल लोहा का, ठीक है, किसका? मृदुल लोहा का। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्लियाँ होती हैं उसमें सूजन आ जाते हैं तो कौन सा रोग उसको कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है। और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो भी किससे हुई थी? इसी से हुई थी, मेनिंजाइटिस रोग से, ठीक है। ये क्रेनियम वाला भाग होता है जो मस्तिष्क का, वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर होता है, ठीक है, ऊपर ही होता है सबसे। इसके बाद द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद में हमारा है क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे नहीं यात्रा कर सकती हैं किसमें? निर्वात में। अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो काला। रक्तदाब को मापने के लिए किसका किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी जल ये हो जाएगा ड्यूटेरियम D2O, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? HC यूरे ने। किससे? HC यूरे ने, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक है। उसके बाद में आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में, ठीक है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा तो 6 क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो लोहे या आयरन की कमी से। अगला है नींबू में कौन सा पाया जाता है हम लोग? तो विटामिन C पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक किसका है? तो नाइट्रोजन का है। कितना है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का 20.95%, ठीक है। गैसोहाल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन E की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट है। इसके अलावा बकमिनिस्टर भी एक होता है, फ्लोरीन का ये भी भाग होता है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और ग्रेफीन भी होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, पानी जो है ये कोणीय भी होता है, ठीक है। कोणीय भी हो सकता है और उसके अलावा ध्रुवीय भी होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। डायनमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600, ठीक है, 600 यन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधे पूछता है कि ये पृथ्वी पर कोई आदमी 70 किलो का है तो वहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 1/6 होगा। सोने का सर्वाधिक अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30, ठीक है, ग्राम पर सेंटी मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। ठोस ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था यानी सीमा को बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों को प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों पर रख कर, ठीक है, पाठ्यांक लिए जाने वाले सुझाव को दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, धारा बोल्टता के पश्च है, ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों में स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को लाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को ग्लैंड ऑफ ग्लैंड यानी जो है इसको ग्लैंड ऑफ ग्लैंड कहते हैं, मतलब सबसे जो खतरनाक ग्लैंड है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन की। अच्छा, लाइटर में कौन सी गैस होती है? जो लाइटर होता है जिसे सिगरेट वगैरह पीते हैं उसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है। वायुमंडल स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है तो आयन मंडल में, ठीक है, किसमें? आयन मंडल में। इसके बाद में है देखिए प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना, ठीक है, प्रकाश की किरणों का मुड़ना, ठीक है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। सर्वदाता रंग कौन सा होता है? ओ होता है। स्फेग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तचाप। अगला है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार जो है किसने किया था? ये हम बताई दिए हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में। किस रोग की प्रतिरोधकता के लिए BCG टीका दिया जाता है? इच्छमा या टीबी के लिए। किसके? इच्छमा या टीबी के लिए। अगला हमारा है गणना के लिए सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की कल्पना की जाती है, जॉन नेपियर, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेगुरल ने। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्लीय विटामिन सी है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टंका मिश्र धातु है टिन और सीसा का, ठीक है। इसके बाद में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडान, ठीक है। अगला है पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ लेता है क्योंकि
उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा उत्पन्न परासरब यानी चमगादड़ में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? परासरब तरंग, बस इतना ध्यान रखना। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। ठीक है, इसके बाद में है सस्टेरिन, किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। ठीक है, किसकी है? बुढ़ापा रोकने की। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगला है खाद्य संसाधन संचयन और पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? विटामिन। अगला हमारा है भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। किस पर? सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण से पीड़ित हो जाएंगे? तो टाइफाइड। किससे? टाइफाइड से। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं भिन्न जलवायु और मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में, यानी जो सबसे निचला भाग है। ठीक है, इसके बाद में पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो कैसी दिखाई देगी? भूरी। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में मतलब प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी को गतिज ऊर्जा यानी गतिज और स्थिर ऊर्जा दोनों, चलती गाड़ी में बैठे आदमी को ऊर्जा होगी तो कैसी होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। अगला है कि एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर कौन से मतलब रोग हो जाता है जिसके कारण मौत हो जाती है? सिरोसिस। ठीक है, अगला है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। द्रवित पेट्रोलियम में तो अभी हम देख चुके हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली में कौन होता है? कैटफिश। उसके बाद में ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। उसके बाद में कॉफ़ी में सबसे अधिक उत्तेजन कैफीन होता है। चाय में क्या होता है? तो थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। अगला हमारा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा को 4 गुना मतलब गतिज जो ऊर्जा होती है 4 गुना बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलाम्ब होती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ये एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटगेन ने। ठीक है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। ठीक है, नाड़ी स्कंदन मात्रा यानी इसको किससे तो मापा जाता है? गति। ठीक है, नाड़ी स्कंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। फिर अगला है यक्ष किरणें पार नहीं कर पाती हैं अस्थि को। यक्ष किरणें पार किसको नहीं कर पाती हैं? अस्थि को। ठीक है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? आई ऑप्टर। क्या है? आई डाई ऑप्टर है। क्या है? डाई ऑप्टर। ठीक है, उसके बाद में DOS का अर्थ क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। अगला है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला है मानव के शरीर में कितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है? 46 या 23 जोड़े। मैनोमीटर किसका उपयोग किया था? दाब मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु। देखिए सेम क्वेश्चन है तो ये समान होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के। ओजोन परत की रक्षा करती है सूर्य पराबैंगनी किरण पृथ्वी की। ठीक है, उसके बाद में एक वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। अगला है डेक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा किसके द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बधिरों को। ठीक है, डेक्टिलोलॉजी का संबंध किससे है? तो समझ लीजिए बधिरों से। फैराडे की इकाई क्या है? धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। ठीक है, रक्त समूहों का कौन सा सर्वग्राही होता है? AB। और जो है सर्वदाता कौन सा होता है? वो। मनुष्य के हृदय की जो स्पंदन गति हो कितनी है? 72 बार 1 मिनट में। ठीक है, किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन में। उसके बाद में मानव आँख का ठीक है कट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंदु का ऑपरेशन में सर्जन में निकाला जाता है लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। ठीक है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। ठीक है, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर की तरह चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, उसके बाद में एक AC जनित यानी जनरेटर मुख्यतः होता है आर्मेचरी कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लीप रिंग होता है और ब्रूसेस होता है। क्या होता है? ब्रूसेस।
हवा में ध्वनि की वेग क्या है? 332 मीटर पर सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, ठीक है, में कस कर लगाना चाहता है, ठीक है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? Ca, उसके बाद में OCl या Cl, ठीक है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता करता है? पीला रंग। माचिसों में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस, ठीक है। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथिलीन का। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब रासायनिक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह Ag है, ठीक है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, मतलब जितना ऊंचा आवाज़ होगा उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? गामा किरण है, ठीक है। उसके बाद में अगला है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर का। हाइलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन, ठीक है। हाइलोजन को कांच पर प्रहार कौन करती है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपियो, ठीक है। उसके बाद में एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं समानांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। अगला हमारा हर्ट्ज का मात्रक क्या है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, ठीक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं? -40 डिग्री पर। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है, केवल इसको संरक्षित किया जाता है। मतलब ऊर्जा ना ही नष्ट होती है और ना ही ये कहीं जाती है, सिर्फ इसका संरक्षण करिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में। अगला है समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन की, ठीक है। उसके बाद में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। 3 नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है। इसके बाद में है फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। क्या किया जाता है? यूरेनियम। चंद्रग्रहण कब लगता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। अगला है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती के ऊपर तेल जो है ये केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है, ठीक है। मृदा विज्ञान का अध्ययन जो है यानी पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होते हैं, तो बल का क्या होता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का व्यंजन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? बल से, ठीक है। बल से क्या होता है? F बराबर, ठीक है, ma, ठीक है। F बराबर ma, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है कि सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर जगत में सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे क्षुद्र कौन सा है? तो ये सबसे छोटा ये बुध है, और सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन्स का निर्माण करना। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए कौन सा सत्य है? तो देखिए श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगला है 27 सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना हो जाए जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो कितने पे? तो ये हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। कितने? 327। यदि विस्थापन d और बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। अगला है सरल आवर्त गति के आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग कितना होगा? 2πa/t। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन। अगला है किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वही बिखराव ज़्यादा हो जाता है। अगला है संधारित्र की धारिता SI मात्रक क्या है? फैराडे। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है कितनी? 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान की धारा 0.4 अगला है दाब की विमा, ये होती है ml-1 t-2। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि
रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। राडार निकाय का प्रयोग होता है तो ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। ठीक है, एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग नापने में। विद्युत रोधी माइका या पैरा विद्युत गुणांक क्या है 6.7। जिप्सम का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट है। और अगर इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है Ca, ठीक है, SO4 CaSO4। और इसके बाद में क्या हो जाएगा इनटू ये पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद में क्या हो जाएगा 2H2O। ये हमारा हो गया जिप्सम। ठीक है, क्या हो गया जिप्सम। ठीक है, और जो है स्वाद के रूप में और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए कुछ नहीं, एकदम सेम टू सेम यही होता है CaSO4। ये तो इतना हमको रखना ही रखना है। इसके अलावा जो है CaSO4 हो गया, इसके अलावा इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा और H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, या तो ये कर लीजिए या CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ये दोनों होता है किसका, ये दोनों होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला हमारा हो जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है कॉन्केव या अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, कॉन्केव या अवतल लेंस के द्वारा। शरीर में एक आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल। गोबर गैस प्लांट में तो मीथेन गैस। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिर स्थिति में स्वतंत्र है संहित। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है अग्नेय शैल में। किसने, अग्नेय शैल में। ठीक है, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में। ठीक, उसके बाद में मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है कोल तार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है अक्रिय गैस होता है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन आर्गन। ठीक है, भविष्य में ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है हाइड्रोजन को। प्रकाश संश्लेषण किसका ऑक्सीकरण होता है जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच में संबंध स्थापित करती है पारिस्थितिकी। ठीक है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर जो होता है वो एक समान बना रहता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होती है, अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार आज हमने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आगे ये श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।